हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिमेट्री। ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है। हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत जगह हम इसको देखते हैं और इसका एप्लीकेशन भी हम लोग करते हैं। इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन जो है वो हमारा आर्ट, ड्राइंग में आप जो है, अगर आप सिमेट्री को समझते हैं तो आप ड्राइंग में बहुत अच्छे से आप अपने ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट आप अपने बुक को अगर देखिए तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिजाइन्स दिए हुए हैं, तो इससे आपको पता चल जाए कि जो सिमेट्री है वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है। देखिए आर्किटेक्चर, आप देखिए, अगर एक जनरली आप जब भी देखेंगे आपके घर जो होते हैं वो बहुत ही सिमेट्रिकल होते हैं। तो वहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी आर्किटेक्ट हैं वो डिजाइनिंग में जो है वो आपका सिमेट्री यूज करते हैं। एक आप कभी ऑब्जर्व कीजिए, अपना जो कार है या कोई भी बाइक है वो भी एक सिमेट्री में है। एक ऐसा यानी कि आप उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा, है ना। नेचर में भी आपकी सिमेट्री मिलती है ना। यानी कि नेचर में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जहाँ पे आप उसको, अगर आप एक ऐसा पोजीशन जहाँ से आप उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री का मतलब है कि एक ऐसा यानी कि आप अगर एक ऑब्जेक्ट को दो पार्ट डिवाइड करें तो दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम दिखे तो हम बोलेंगे कि उस फिगर में सिमेट्री है। बहुत ऐसे डायग्राम है जहां पे सिमेट्री नहीं भी होती है। ठीक है, अब जैसे ड्राइंग में भी आप देखिए सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ये ड्राइंग बनाना है तो ये बिल्कुल एक सिमेट्री को फॉलो कर रही है। अब देखिए आप क्या करें, बिल्कुल ऐसा आप इसके बीचों बीच ये स्ट्रक्चर बनाइए और इसका हूबहू स्ट्रक्चर इधर है ना, तो हम बोलेंगे कि ये भी फिगर मेरा सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल फिगर का मतलब क्या है कि आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और दोनों फिगर जो होगा वो मेरा सिमेट्रिकल होगा। आप देखिए सिमेट्रिकल फिगर बनाने के लिए आप कटिंग का यूज करते हैं। कटिंग में क्या करते हैं ना, आप पेपर को फोल्ड करते हैं, आप एक साइड पेपर को कट कीजिए, दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली बिल्कुल सेम फिगर कट होगा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पे हम सिमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इन सब चीजों में आपने क्या देखा कि यानी कि हम इन सारे फिगर में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ये लाइन ऐसा है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा और दोनों पार्ट सेम होगा। यहाँ पे भी देखिए कार को भी आप दो, एक लाइन हम ड्रॉ करके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस टर्टल को भी देखिए, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो मेरा जस्ट जो भी ड्राइंग है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है और दोनों सेम होगा। ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, यानी एक लाइन, ऐसा लाइन जो कि आपके जो भी स्ट्रक्चर है, फिगर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करे और दोनों फिगर सेम हो। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। So what is line of symmetry? It is a line which divides the given figure into two parts and both figure will coincide each other. यहाँ पे देखिए, a figure has a line of symmetry if there is a line about which the figure may be folded, फोल्ड भी कर सकते हैं, so that the two part of the figure will coincide. So दोनों पार्ट जो फिगर का होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा, सेम ही दिखेगा, अलग अलग नहीं दिखेगा। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम लोग जो है अपने इस चैप्टर में पहले जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे वो लाइन ऑफ सिमेट्री का है। अब आप देखिए कि ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। जैसे आपका जो टी शेप है, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, एक ऐसा लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जो आपके फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करे और दोनों फिगर सेम हो। जैसे ये देखिए, इधर का जो स्ट्रक्चर है और इधर का स्ट्रक्चर है ये दोनों सेम है, तो हम बोलेंगे कि इस टी शेप का एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें एम में देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस एरो साइन में देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, एक ऐसा लाइन जो फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करे या जिसके अबाउट अगर आप फिगर को फोल्ड करें तो दोनों फिगर कॉन्साइड कर जाए, अलग अलग ना दिखे। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि डे टू डे लाइफ में लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत जगह है। अब हम लोग इसके मैथमेटिकल पार्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यानी कि हमारे मैथ्स में ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ है। सो ऑब्वियसली इससे आपको पता चला कि ये ज्योमेट्री में बहुत अधिक यूज होने वाली टॉपिक है। सो लाइन ऑफ सिमेट्री जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहले है रेगुलर पॉलीगन के लिए। रेगुलर पॉलीगन में लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा और कैसा होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले हम लोग ये कि रेगुलर सिमेट्री होती क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन क्या है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, है ना। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व हैविंग थ्री और
मोर लाइन सेगमेंट, है ना, जिसमें तीन या तीन से अधिक लाइन सेगमेंट होंगे, है ना, एंड ऑल द लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, एंड ऑल द लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, जितने भी लाइन सेगमेंट होंगे वो सारे इक्वल लेंथ के होंगे, एंड एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, एंड एंगल बिटवीन एनी टू लाइन सेगमेंट, अगर बन रहा हो जो एंगल, एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इस तरह के पॉलीगन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, जैसे अब आप देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका रेगुलर पॉलीगन है, क्यों, इसमें ये सारे एंगल भी इक्वल होते हैं और सारे लाइन सेगमेंट जो साइड है वो सारा इक्वल होता है ना, ये सारा साइड इक्वल होता है और ये सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आपका एक रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है। क्यों स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री हैं और सारे साइड भी आपके क्या है, इक्वल। ओके। एक रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है, एक रेक्टेंगल जो है ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्यों, ये 90 सारे एंगल तो इक्वल है बट सारे साइड इक्वल नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ठीक है। अगर आप देखिए तो आपका जो पेंटागन है, तो पेंटागन में भी सारे साइड क्या होने चाहिए, इक्वल, और सारे एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल, तो हम बोलेंगे ये पेंटागन मेरा क्या होगा, रेगुलर पेंटागन। हेक्सागन में भी इसी तरह सारे साइड भी इक्वल होने चाहिए और सारे एंगल भी आपके क्या होने चाहिए, इक्वल, तो हम बोलेंगे मेरा हेक्सागन क्या है, रेगुलर। ठीक है। सो ये चीज आप ध्यान रखिए, हम इस रेगुलर हेक्सागन में क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो पहले तो यहाँ देखिए आपके बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल्स आर आल्सो ऑफ इक्वल मेजर, सारे एंगल इक्वल मेजर के होने चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो अब इन जितने भी हमारे रेगुलर पॉलीगन है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितने भी रेगुलर पॉलीगन है उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, जितने आपके साइड होंगे, है ना, इन अ रेगुलर पॉलीगन, जस्ट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, इन अ रेगुलर पॉलीगन, इन अ रेगुलर पॉलीगन number of line of symmetry is equal to number of sides in regular polygon। रेगुलर पॉलीगन में जितने साइड होंगे उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, तीन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब ये तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी वो आप देखिए, ये तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री होगी आपका जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये दोनों फिगर सेम है, ये फिगर और ये फिगर फोल्ड करेंगे तो दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। इसी तरह एक दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी ये। ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तीन, और तीन साइड भी है। ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे। इस तरह एक स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, दो लाइन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर है तो चार साइड है तो चार लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दिस इज योर फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो टोटल चार लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। आप देखिए इसके लॉन्ग भी फोल्ड करेंगे अपने स्क्वायर को तो एक दोनों कॉन्साइड कर जाएगा, इसके लॉन्ग भी फोल्ड करेंगे तो कॉन्साइड कर जाएगा, डायगोनल भी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, डायगोनल के लॉन्ग भी फोल्ड करेंगे तो ये आपका कॉन्साइड कर जाएगा। तो एक स्क्वायर में जो है टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, फोर। चलिए इसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं जस्ट बाय डायग्राम, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट इसका कर लेते हैं, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी। जैसे अब आप देखिए कि एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, है ना। जस्ट अ मिनट।
ये ये मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि स्क्वायर तो पूरा ऐसा होता है ना, ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऐसा होता है ना, स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। बट अब आप देखिए कि अगर हम इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं, इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं सो दैट हमको पता चले कि कौन दो कलर है। ये मान लेते हैं, इसका जो कलर है मान लेते हैं रेड है, ठीक है, ये रेड कलर का है। अब आप देखिए कि मेरा लाइन ऑफ सिमेट्रीज का एक डायगोनल है, कैसे है वो जस्ट ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को। ये मेरा, मैं हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका अगर हम फोल्ड करेंगे इसको तो दोनों फिगर कॉन्साइड कर जाना चाहिए, जो रेड और जो आपका ब्राउन है दोनों क्या हो जाना चाहिए, चॉकलेट कलर जो है वो दोनों कॉन्साइड कर जाना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आप देखिए उधर भी रेड हो गया ना, तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि जो मेरा यानी कि ये रेड जो है बिल्कुल ब्राउन के ऊपर ओवरलैप कर गया, सो इसलिए वो भी रेड हो गया ना। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जो मेरा ये ब्लैक कलर का जो लाइन है, जो डायगोनल है, वो मेरा क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको हम एक और तरीके से देख रहे हैं, यानी कि एक ये, अगर मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर तो आपका पूरा ऐसा दिखेगा, ठीक है। स्क्वायर जो है आप ऑब्जर्व कीजिए, आपका स्क्वायर ऐसा दिखेगा, है ना, आपका स्क्वायर ऐसा दिखना चाहिए। तो अब आप देखिए कि अगर हम अगर ये मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये वाला डायग्राम इधर भी आना चाहिए बिल्कुल सेम हो बहु। तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये डायगोनल हम लोग देखना चाहते हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, ठीक है। तो जस्ट चेक इट, देखिए अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, ये डायग्राम इधर शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये दोनों मेरा क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये डायगोनल जो है वो मेरा क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो एक दो डायगोनल है तो दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब एक दूसरा देखते हैं जिसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो मेरा कैसा होगा, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, है ना। तो उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ओके। ये है मेरा, ठीक है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मेरा स्क्वायर कैसा होगा, स्क्वायर ऐसा होगा, ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा ना। अब आप देखिए ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा, नहीं ये पूरा स्क्वायर नहीं बन रहा है, थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, जस्ट मिनट। स्क्वायर कैसा होगा हमारा, हमारा स्क्वायर जो होगा वो ऐसा होगा, ये मेरा स्क्वायर है ना, स्क्वायर मेरा ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये ओवरलैप कर जाएगा, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, ये मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ये मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो ये चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। सो ये मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ये हम लोग को ऑब्जर्व करना है। तो जस्ट चेकआउट कि लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, दोनों फिगर ओवरलैप करना चाहिए, है ना। देखिए ओवरलैप कर गया ना। सो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि मेरा जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ये है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, हम लोग बोल सकते हैं ना। इसी तरह एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी होगा हमारा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक स्क्वायर में कितने, तो इससे हमको ये पता चल गया ना कि एक रेगुलर पॉलीगन में जितने साइड होते हैं उतने मेरे लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम पेंटागन में भी देख लेते हैं एक ये तो हमारा सिंपल सा डायग्राम था, पेंटागन में भी हम लोग देख लेते हैं। एक पहले रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर नहीं है, रेगुलर पॉलीगन हमको ड्रॉ करना है। सो मान लीजिए हेक्सागन ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो ये मेरा रेगुलर पॉलीगन है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें क्या क्या होगी, इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो मेरा ये लाइन होगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री, तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना।
टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होनी चाहिए? 6। फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, सिक्स्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री 6 हो गई ना। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। मैं दो के लिए बताऊंगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए, है ना। अपोजिट साइड पे दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है और ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं एक जस्ट बाय डायग्राम। ओके, सो ओके, सो हमको लाइन ऑफ सिमेट्री ये बताना है कि हमारे जो डायग्राम है, हमारा जो डायग्राम है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है ना। ये एक रेगुलर पॉलीगन है। थोड़ा सा मैं दूसरा अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आसानी हो। ओके, सो दिस इज आवर रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। सो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला लाइन होगा मेरा, ये वाला लाइन होगा। तो जस्ट चेक करते हैं, मैं दोनों फिगर का कलर चेंज कर देता हूँ, यानी कि ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का कलर और इस वाले पार्ट का कलर अलग अलग कर देता हूँ। और अगर ओवरलैप करेंगे, दोनों का कलर सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों फिगर सेम है। तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। चलिए हम लोग जो है इसको जो है दूसरे तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने तो आपको ये बता दिया, ठीक है। अब हम लोग जो है एक पॉलीगन बना रहे हैं इसी शेप का। बिल्कुल हूबहू वैसा ही हम लोग पॉलीगन बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को आइडिया रहेगा। अब हम लोग जो है थोड़ा सा जस्ट अ मिनट। देयर इज सम प्रॉब्लम आई थिंक, स्टिल देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक रेगुलर पॉलीगन हमको बनाना है। जस्ट मैं अब जस्ट ये आप देखिए कि इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा वो ऐसा होगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो अगर इसको ओवरलैप करेंगे तो आप देखिए कि इसका सिमेट्रिकल फिगर बनेगा। जस्ट ये मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। अब आप देखिए बिल्कुल वैसा ही फिगर बनाना। तो ये वाला जो पार्ट था ये सेम, आप इसको ये वाला और ये वाला रीजन ओवरलैप कर जाएगा ना। आप देख सकते हैं क्योंकि इसी रीजन से ये बना है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। सेम केस आपका जो है वो रेगुलर हेक्सागन में भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है, कि रेगुलर हेक्सागन में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो टोटल 6 होती है। और कैसे होती है वो आपको समझ में आया। एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड वर्टेक्स को ज्वाइन करने से, और एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये दोनों इक्वल होते हैं रेगुलर हेक्सागन में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह अब आप देखिए कि एक रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, एक रेक्टेंगल है मेरा, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी।
जनरली लोग इसमें कुछ गलतियां कर देते हैं। एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, ये डायगोनल जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? अगर आप इसको जो है इसको अगर आप कट करके इसके ऊपर रखेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। इसको हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही बनेगा कि या नहीं बनेगा। जस्ट ऑब्जर्व दिस पार्ट। ठीक है, तो हम लोग एक रेक्टेंगल का पार्ट लेते हैं। रेक्टेंगल में एक पार्ट ऐसा ही दिखता है, ठीक है, दूसरा पार्ट ये होता है। अब अब ये हमको ये देखना है कि इसका जो डायगोनल है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका जो डायगोनल है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ये हमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो जस्ट चेक करते हैं इसको कि ये डायगोनल इसका जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं। ये डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? जस्ट दोनों को हम अगर ओवरलैप करेंगे देन व्हाट विल हैपन, जस्ट ऑब्जर्व। इसका चलिए मैं पहले कलर चेंज कर देता हूँ, एक पोर्शन का मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका कलर मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब ओवरलैप करके देखते हैं। देखिए, ओवरलैप करने पे ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ना, दोनों अलग अलग फिगर दिख रहा है। तो इससे हमको साफ पता चल रहा है कि जो डायगोनल है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है एक रेक्टेंगल में। बट एक रेक्टेंगल में ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। सो मेरे ख्याल से ये डायग्राम जो था आपको इजिली समझने के लिए सफिशिएंट था। ठीक है, बट एक रेक्टेंगल में डायगोनल तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, ये हमको समझ में आ गया। बट एक रेक्टेंगल में जो है, हाँ, एक रेक्टेंगल में हम लोग ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जस्ट एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। ये जस्ट मिनट, एक रेक्टेंगल में जो है ना ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। ये ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ईबी। अब कैसे होगा जस्ट ऑब्जर्व करते हैं। पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि जब ओवरलैप करे तो हमको पता चले कि दोनों सेम दिख रहा है या नहीं। ठीक है, अब ओवरलैप करके देखते हैं इसको। ये देखिए, ओवरलैप कर गया ना, इधर भी सेम फिगर का कलर आ गया, सेम कलर का है ना हमारा, ये और ये दोनों सेम कलर का हो गया। इसका मतलब इधर जो पहले वाला कलर का फिगर था इसके साथ मैच कर गया ना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है वो आपको समझ में आया। एक दूसरी चीज, लाइन ऑफ सिमेट्री को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, रिफ्लेक्शन के तरीके पे। अगर आप देखिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे मिरर रख दें, ये मेरा मिरर है अगर, तो हूबहू वैसा ही फिगर बनना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ना ये जो है ये मेरा मिरर है। हम बोल सकते हैं ना ये जो है ये मेरा मिरर है ना। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन मेरा मिरर की तरह काम कर रहा है और इसका इमेज जो है हूबहू वैसा ही है। तो आप जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको मिरर के तरीके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ सिमेट्री के कॉन्सेप्ट में मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, सो लाइन ऑफ सिमेट्री, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा, अब आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, सो ईच रेगुलर पॉलीगन हैज एज मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री एज इट हैज साइड। जितने साइड हैं उतने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यहाँ पे बहुत सारे रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल लेके दिखाया है कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री को यहाँ एक मिरर की तरह समझाया है। ए जो है एक, ए में लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो है। इस वाले पोर्शन पे अगर हम मिरर रख दें तो इसका जो इमेज बनेगा एग्जैक्टली हूबहू दूसरा वाला पार्ट ही बनेगा। तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री को जो है वो मिरर के टर्म में भी देख सकते हैं। इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि ये फिगर इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, बट ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो एक डायग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बहुत भी हो सकती है, इन्फिनेटली मेनी भी हो सकती है। अब ऐसा कोई डायग्राम है, कोई फिगर है मैथ जो जिसमें इन्फिनेटली मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? हाँ, आपका जो सर्कल है,
सर्कल में देखिए इनफाइनाइटली मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका जो डायमीटर होता है, सर्कल में जो डायमीटर होता है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। डायमीटर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दोनों पार्ट सेम होते हैं, तो एक सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं? बहुत सारे। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? इनफाइनाइटली मेनी। तो एक सर्कल यानी कि एक बहुत सारे ऐसे डायग्राम है जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं भी हो सकती है, जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, इनफाइनाइटली मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। इससे हमको यही पता चल रहा है। ठीक है, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने का यहाँ तरीका ही बताया है। आप देखिए इस पेपर को फोल्ड कर दीजिए, आप यहाँ पे कट करेंगे तो हु बहुत दूसरा साइड भी कट होगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो हम बोल सकते हैं ना ये मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 14.1 है। नाउ आई होप यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज 14.1। अब इसमें जैसे इसका लाइन ऑफ सिमेट्री पता करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अब आप देखिए यही इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। एक दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये भी हो सकता है ना। इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा वो एक ही होगा, यही सिर्फ होगा। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्यों? इधर तो होल है, इधर होल नहीं है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही होगा, इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होगा। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक, दो, तीन, चार, चार एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। इस केस में देखिए, इस केस में कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है? एक। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इधर दो होल है, इधर होल नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि ये मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसमें एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, इसमें भी एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है ना। ठीक है, सो इन सारे फील्ड आप बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। सो नाउ आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड अदर होल। लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है तो दूसरा होल किधर होगा? एक होल इधर है तो दूसरा होल किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे। एक होल इधर है तो दूसरा होल किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, अब मिरर के कॉन्सेप्ट में, ये मेरा मिरर है तो इसका इमेज कैसा बनेगा? वो बहु एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा, ऐसा। इस केस में कैसा बनेगा इसका इमेज? ऐसा बनेगा। इस केस में कैसा बनेगा? इस केस में जो इमेज है वो आपका कैसा बनेगा? ऐसा है ना। इस केस में इमेज इसका कैसा बनेगा? तो हम बोल सकते हैं ना ये सारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो नाउ आई थिंक यू कैन कंप्लीट ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, ये सारे डायग्राम बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 7 हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रेगुलर पॉलीगन है, आपको पता है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो ही साइड इक्वल होता है, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री। जो बेस पर ये दोनों इक्वल पार्ट है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा। आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बना के खुद से देखिए फोल्ड करके कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? जस्ट वी आर फॉर्मिंग वन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो मैंने क्या बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है वो ये लाइन होगा। क्यों? अगर इसका इमेज आप बनाएंगे, इसका अगर आप इमेज बनाएंगे तो जस्ट ऑब्जर्व कि इसका दूसरा वाला इमेज क्या होगा। देखिए, है ना, इसका दूसरा वाला इमेज यही होगा। आप देखिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बहु मैच कर रही है ना। सो देखिए ये जो दो इक्वल पार्ट है, जो आपका दो इक्वल पार्ट है, ये दोनों इक्वल साइड है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये 90 डिग्री है। इसको बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यही आपका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। इधर देखिए, इधर छोटा है, इधर बड़ा है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करके देखिएगा, देन इट विल बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर आपको देखिए सारे जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट हैं उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पता करने बोला है ना। विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, यानी कि हु बहु सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन, है ना, कितने में है?
वर्टिकल मिरर, हॉरिजेंटल मिरर, बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मिरर, ऐसे कितने अल्फाबेट हैं? तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं। गिव 3 एग्जांपल ऑफ शेप विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक स्केलन ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो एक ट्रेपीजियम भी आप ले सकते हैं, ट्रेपीजियम में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो ऐसा एग्जांपल है हमारे पास। What other name can you give to the line of symmetry? Isosceles triangle, सर्कल। ठीक है, तो इसका इसमें आइसोसेलस ट्रायंगल, इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम क्या नाम दे सकते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर्कल में हम क्या नाम दे सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को? डायमीटर, है ना। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है।